प्रश्न नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न दिया गया है ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए ब्रैकेट बंद घात 2 बराबर 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। इसको हल करते हैं। 9 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास कोसेक ए माइनस कोट ए की घात 2 बराबर 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें एलएचएस साइड लेके चलेंगे। तो इसका एलएचएस साइड है कोसेक ए माइनस कोट ए की घात 2। तो यहां देखो हम सूत्र का उपयोग करेंगे। कोसेक ए के बराबर होगा 1 अपॉन साइन ए और कोट ए के बराबर होगा कोस ए बटे साइन ए। अब हम इसमें से इन दोनों को हटा के ये मान रखना है यहां। तो बस ये आ जाएगा कोस का मान 1 बटे साइन ए माइनस कोस ए बटे साइन ए और इसकी घात है 2। यहां लिखेंगे घात 2। तो हमें इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम होगा साइन ए। तो अपने पास ये आ जाएगा साइन ए का भाग साइन में एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही रहेगा। साइन ए का साइन फिर एक बार 1 से गुणा करें तो आ जाएगा कोस ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों की घात अलग अलग कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस ए की घात 2 यहां लिख दिया और यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर ए है वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की। तो हम इसको हटा के यहां रख देते हैं। उनके पास ये आएगा 1 माइनस कोस ए की घात 2 बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 1 की घात अगर हम 2 करते हैं तब भी 1 ही रहता है। तो उसकी घात हम कर देते हैं 2 और हम यहां सूत्र का उपयोग करेंगे। 1 की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। अपने लिए ये a है और ये b है। तो इसका विस्तार करते हैं। तो उनके पास क्या आता है, यहाँ घात 2 है तो हम इसको भी घात 2 बार लिख देंगे। तो 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, इसको ऐसे लिखेंगे। और अब बटे में जो इसके आ रहे हैं सूत्र सहायता से तो लिख देंगे 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। ये आया इस सूत्र से। अब यहां से देखो दोनों ये कट जाएंगे। उनके पास आ जाएगा 1 माइनस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। ये अपने पास इसका आरएचएस है। यही सिद्ध करना था। तो एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ये हमें सिद्ध करना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए बराबर 2 sec ए। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे एलएचएस। इसका एलएचएस क्या है वो देख लेते हैं। एलएचएस दिया गया है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे सबसे पहले। तो लघुत्तम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहां से इसका भाग 1 प्लस साइन ए का भाग इसमें देंगे तो ये इससे कट जाएगा और यहां बचेगा कोस और कोस को गुणा करेंगे इस कोस से। तो उनके पास जाएगा कोस स्क्वायर ए गुणा होने पर प्लस अब कोस ए का भाग इसमें देंगे तो ये कोस से कोस कट गया। बचेगा 1 प्लस साइन पहले से ही है यहाँ 1 प्लस साइन। तो यहाँ 1 प्लस साइन को गुणा करना 1 प्लस साइन तो घात आ जाएगी 2। तो यहाँ तो कोस स्क्वायर ए रहेगा। इसको हम इस सूत्र से विस्तार करते हैं। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2।
अब अपने पास इसमें ये जो ए है उसे ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ तो कोस स्क्वायर ए पहले ही आएगा, फिर अपने पास आएगा प्लस एक ए स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग प्लस 2, फिर अपने पास आएगा 1, फिर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटे में हम इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के बाद आएगा डॉट कोस ए। अब हम यहाँ जो अपने पास त्रिकोणीय अनुपात है उनका उपयोग कर लेते हैं, तो यहां से ये और ये एक साथ लिख लेते हैं, साइन को आगे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 साइन ए, इसको गुणा करने पर बस आएगा 1 प्लस साइन ए और डॉट कोस ए। क्योंकि ये सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सब समीकरण है, तो हम इसकी सहायता से इन दोनों को एक लिख सकते हैं। तो उनके पास ये आएगा 1 प्लस फिर से 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर 1 और 1 होगा 2, और ये 2 इसमें नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग पद है, सहजाती पद जुड़ते हैं, एक जैसे पद एक साथ जोड़े जाते हैं। 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इससे आगे हल करते हैं, तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने पर आएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो उनके पास आता है 2 गुणा 1 बटे कोस ए, और 1 बटे कोस ए बराबर होता है सेक ए के, तो 2 सेक ए। ये हमें सिद्ध करना था, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर होगा इसमें RHS। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, इस पेपर का लास्ट प्रश्न दिया हुआ है। P 2 -1 Q 3 4 R -2 3 और S -3 2 है, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो इस प्रश्न में जो निर्देशांक दिए गए हैं उसे सिद्ध करना है कि एक वर्ग के निर्देशांक नहीं है, एक समचतुर्भुज के निर्देशांक है। हम पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। यह बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 2 -1, यहाँ दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है 3 4, यहाँ तीसरा बिंदु है R जिसका निर्देशांक है -2 3, और यहाँ बिंदु है S जिसका निर्देशांक है -3 -2। तो इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि यह जो निर्देशांक दिए गए हैं इन निर्देशांकों से एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज बनना है। तो हम पहले देख लेते हैं वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या होता है। देखो, वर्ग होता है वह चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं समान और विकर्ण भी समान हो। वह चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं समान हो और साथ में विकर्ण भी समान हो। जैसे यही है अपने पास प्रश्न हमने लिया PQRS, तो इसमें PQ बराबर होगा यहां से QR के, QR बराबर होगा RS के, और यहां से SP बराबर होगा, ये 4 भुजाएं समान है। अगर साथ में इसके जो विकर्ण है यहां से PR बराबर है SQ के, तब तो ये वर्ग होगा, तब तो होगा ये वर्ग। अगर ये विकर्ण दोनों समान नहीं है, अगर भुजाएं समान है विकर्ण समान नहीं है, तब ये कहलाएगा समचतुर्भुज। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि 4 भुजाएं तो समान आ जाए पर इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। तो अब इनको हम दूरी सूत्र से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, PQ की दूरी। पहले हम देख लेते हैं दूरी सूत्र होता क्या है। दूरी सूत्र होगा √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये कहलाता है दूरी सूत्र। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, पहले हम PQ याद करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं, हमें सिद्ध करना है, जिससे याद रहे, तो हमें सिद्ध करना है PQ बराबर में QR बराबर RS बराबर
एस पी, ये लेके आना है। ये तो चारों बराबर लेके आना हमें, और साथ में हमें यहां से इसका जो विकिरण है पी आर बराबर नहीं लेके आना है क्यू आर की, ये सिद्ध करना है। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो उनके पास ये समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं पी क्यू की। बिंदु P 2 - 1 व Q 3 4 के मध्य दूरी। हम दूरी याद कर लेते हैं। x2, देखो यहां से जो पहला हमने P लिया तो ये तो x1 कहलाएगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो मान रख लेते हैं इसमें। यहां से पास x2 का मान है 3, फिर माइनस का दिन पास है यहां से x1 का मान 2 प्लस फिर y2 का पास है 4 माइनस, और फिर माइनस का 1 है, तो ये -1 है, और यहां अपने पास है माइनस, दोनों माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस का 1 और इसका वर्ग। इसको आगे हल करते पास आता है 3 में से गए 2 तो अपने पास आएगा 1, और यहां इनको जोड़ने पर हो गए 5। इसको हल करने पर आएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 5 का वर्ग होता है 25, जोड़ने पर आते हैं 26। तो अपने पास PQ का मान आता है √26, PQ का मान आता है √26। अब हम इसी प्रकार अन्य भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो अब दूसरे भुजा देख लेते हैं। यहां से PQ ज्ञात कर लिया, हम QR ज्ञात करते हैं। हम शॉर्टकट में देख लेते हैं Q है R के मध्य दूरी QR। तो QR मान रखते हैं। अब हमारे पास पहले Q है, तो यहाँ इसमें जब हम Q और R की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये पहले Q है तो ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 ये y2। फिर हम मान रखते हैं तो x2 का मान हमारे पास आएगा -2, फिर इसका मान आएगा -3 का वर्ग प्लस, इसके बाद यहां से आगे हल करते हैं तो उनके पास से आएगा पहले y2 3 और यहां से -4 का वर्ग। इसको आगे हल किया तो उनके पास आया, ये तो हो गया -5 का वर्ग, और यहाँ इसमें से आएगा 3 में से -1, तो 3 में से 4 में से 3 तो -1 का वर्ग √। इससे आगे हल करने पर हमारे पास आता है 5 का वर्ग करने पर आएगा, इससे सीधा वर्ग कर देते हैं 25 और प्लस 1, तो ये भी हमारे पास आता है √26। तो हमने QR का मान देख लिया √26। अब और मान देखते हैं इससे आगे। इस प्रश्न में तक 2 मान ज्ञात कर लिए थे। PQ √26 आया है, और इसके बाद हमने ज्ञात किया था QR, ये भी √26 आया। 2 मान हमने ज्ञात कर लिए। हम देखते हैं तीसरा मान। यहां से RS, R व S के मध्य दूरी RS। तो RS में देखें सूत्र ये रहेगा x2। तो अपने पास देखो पहले R लिया हमने, तो अब ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, और ये x2 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा। तो अपने पास अब x2 का मान यहां से देखें तो x2 का मान है -3, फिर प्लस आएगा माइनस, यहां फिर आएगा माइनस, तो उनके पास x1 का मान है 2, तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे 2 का वर्ग प्लस y2 का मान पास है -2, फिर -3, तो यहां से 1 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, उनके पास आ गया 1 प्लस 25, और इसको हल करने पर प्लस आता है √26। तो RS का मान भी आता है अपने पास √26। अब देखते हैं भुजा SP। बिंदु S व P के मध्य दूरी। दूर सूत्र में लिखा है पहले से ही, देख लेते हैं फिर से। देखो अपन पहले बिंदु लिया S, तो अब S पहले है तो ये कहलाएगा उनके लिए x1, ये होगा y1 और ये होगा x2, ये होगा y2। तो फिर मान रखते हैं, तो दूरी सूत्र में x2 को मान रखते हैं 2। इसके बाद में यहाँ माइनस चिन्ह है और एक माइनस अपना आएगा, तो +3 का वर्ग
फिर प्लस, अब आता है अपने पास y2 का मान -1, फिर माइनस चिन्ह आएगा तो माइनस के 2 है तो माइनस माइनस प्लस के 2 का वर्ग। इसका तो पास आता है 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये आ गया 25 प्लस 1, ये भी आ गए 26 √26। तो हमने यह मान ज्ञात किया एस पी का, तो एस और पी भी आ रहा है √26। तो हमने एस पी का मान क्या किया √26 आ गया। इससे पहले हमने किया था आर एस। तो देखो हमने यहाँ पहले दो भुजा ज्ञात की थी पी क्यू और क्यू आर। अब देखो ये भी √26 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं बराबर है आर एस के और ये बराबर है एस पी के। देखो ये तो सिद्ध हो गया, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस पी, तो हमने एक लाइन तो सिद्ध कर दी इसकी। उनके पास बच गया पी आर बराबर नहीं है क्यू आर के। ये और देख, अब हम इस प्रश्न में विकिरण ज्ञात करेंगे। देखो पहला जो विकिरण है इसका वो है यहां से पी आर, तो विकिरण पी आर की दूरी सूत्र से देखें तो अपने पास देखो मैंने पहले बिंदु P लिया है, तो जो पहला बिंदु P उसका निशान कहलाएगा x1 और दूसरा बिंदु यहाँ इसका y1 है यहाँ से, तो x y1 ये होंगे। अब इसका तो दूसरा बिंदु हमने लिया r, तो ये कहलाएगा x2 y2। अब मान रखते हैं, देखो x2 मान मेरे पास है -2 फिर माइनस चिन्ह आएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ -2 फिर -2 ये आएंगे, इसका वर्ग प्लस y2, तो y2 मेरे पास है 3 फिर माइनस चिन्ह आएगा। और अब देखो ये माइनस से आ गया, तो माइनस इस माइनस से गुणा होकर हो जाएगा प्लस 1 इसका वर्ग। ये मेरे पास आ गया -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो मेरे पास इसका वर्ग करते हैं तो मेरे पास आता है 16 प्लस 16 और इनको जोड़ने पर होते हैं √32। तो पहला जो विकिरण आया पी आर वो आ गया √32। अब देखते हैं दूसरा विकिरण। ये दूसरा विकिरण क्यू आर की दूरी QS की दूरी, विकिरण QS की दूरी सूत्र वही √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब देखो पहले हमने Q लिया, तो Q लिया तो x1 y1 नहीं रहेंगे और अब ये हो जाएंगे x2 y2। देखो इसके निशान हमेशा चेंज होते रहेंगे, हमेशा एक फिक्स नहीं होते हैं। जो हम दूरी ज्ञात करते हैं उस हिसाब से निशान चेंज होते रहते हैं। तो हमारे पास पहले आएगा x2, तो x2 का मान हमारे पास है -3 फिर माइनस चिन्ह आएगा, तो यहाँ इसका मान है माइनस के, तो -3 यहाँ आ जाएगा प्लस फिर उनके पास आएगा यहाँ से देखो y2 वन पास -2 इसके बाद में ये अपने पास आता है y1 का मान है -4। इनका वर्ग करते हैं तो ये तो होंगे -6 का वर्ग और प्लस -6 का वर्ग यहां से, तो आ गया 36 प्लस 36। इनको जोड़ने पर आता है अपने पास √72। तो इसमें प्रश्न में हम देखते हैं कि चार भुजा हमने पहले बराबर सिद्ध कर दी, पर इसके जो विकिरण आए तो हमने विकिरण ज्ञात किए। एक विकिरण तो ये ज्ञात किया था पी आर और दूसरा विकिरण हमने ज्ञात किया QS। तो दोनों विकिरण समान नहीं है, पी आर का मान √32 है और क्यू आर का मान √72 है। तो पी आर बराबर नहीं है QS के, तो यह एक समचतुर्भुज होगा। या आगे हम लिख सकते हैं किसी भी चतुर्भुज में या हम लिख सकते हैं चतुर्भुज PQRS की चारों भुजाएं समान है पर विकिरण समान नहीं है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज होगा।